हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, कल हमने यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 1 देखा था। आज 2 देखेंगे जिसमें 25 क्वेश्चंस को हम करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, पहला क्वेश्चन है, एडमिरल कप किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला मुक्केबाजी से, दूसरा स्क्वैश से, तीसरा बिलियर्ड से, चौथा नौकायान से। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, नौकायान से। गाइस, इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं कि नौकायान एक खेल है जिसकी शुरुआत नीदरलैंड में 17वीं शताब्दी में हुई थी। अमेरिकन कप, वेलिंगटन कप, एडमिरल कप एवं शक्ति कप राष्ट्रीय पुरुष नौकायान से संबंधित महत्वपूर्ण कप हैं। मुक्केबाजी से संबंधित मेयर्स कप, प्रेसिडेंट कप एवं स्क्वैश से संबंधित लिबरेशन कप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, एन संजीवा रेड्डी। तो गाइस, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एन संजीवा रेड्डी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। ये प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध रूप से चुना गया था। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था। ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और ये किससे संबंधित थे, किस पार्टी से? अगर कांग्रेस के नहीं थे तो ये जनता पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। नीलकंठ रथ, प्रोफेसर जे.के. मेहता, वी.एन. गाडगिल, अमर्त्य सेन। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर जे.के. मेहता। अब इनके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर जे.के. मेहता ने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने अर्थशास्त्र की प्रकृति का सामान्यीकरण, उपभोक्ता अधिशेष, कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा स्थिर एवं गतिशील अर्थशास्त्री मॉडल दिया। अमर्त्य सेन ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्षमता उपागम का सिद्धांत दिया जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो गाइस, मैंने आपको प्रोफेसर जे.के. मेहता के बारे में भी बता दिया और अमर्त्य सेन के बारे में भी बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला वर्णमंडल, वातावरण, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल। तो गाइस, आपका जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्य एक तारा है जो सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं प्रकाश मंडल कहलाता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड या फिर हम लगभग कह सकते हैं 500 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बेतवा, ताप्ती, महानदी, सोन। तो गाइस, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोन। अब इसके बारे में भी जान लेते हैं
कि अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैकाल की पहाड़ी में स्थित है। यहाँ से नर्मदा एवं सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। सोन गंगा की सहायक नदी है। भारत का प्राचीनतम ऐतिहासिक शहर पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदी के किनारे स्थित है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से तथा महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो गाइस आपको यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। हवा में ऑक्सीजन 30% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 25% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 20% से कम होने पर, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई भी वस्तु तभी ज्वलनशील होगी जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा उपलब्ध होगी। यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन 15% से कम होगी तो अग्नि ज्वलनशील नहीं होगी। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। यह मानव जीवन के लिए प्राणवायु गैस मानी जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे वायुमंडल में जल एवं ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है संभाजी, शिवाजी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। तो गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। गाइस इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी तथा इसका सदस्य बना। टीपू ने फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में लगवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। लाल प्रकाश में, नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, पीला प्रकाश में। तो गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, नीला प्रकाश में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। हजरतगंज लखनऊ में, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में, लोकनाथ इलाहाबाद में, लोखंडवाला मुंबई में। तो गाइस जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लोकनाथ इलाहाबाद में। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं गाइस। भारत के प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म लोकनाथ इलाहाबाद में वर्ष 1938 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। उनका संबंध बनारस घराने से था। इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है। इन्होंने बांसुरी के माध्यम से शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया। इन्हें वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और 1992 में पद्म भूषण और 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बधाई कौन सी विधा है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या फिर ये दोनों है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि बधाई जो है वो बुंदेलखंड का लोक संगीत भी है और लोक नृत्य भी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस बधाई मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का लोक संगीत एवं लोक नृत्य है।
अक्सर बधाई नृत्य जन्मोत्सव एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें पुरुष एवं स्त्री मिलकर नृत्य करते हैं। मध्य प्रदेश के अन्य लोक नृत्यों में मटकी, गणगौर, बरेड़ी, अहिराई एवं भागोरिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 से 15 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 265 मिलियन टन, 257 मिलियन टन या 255 मिलियन टन या 270 मिलियन टन। तो गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी, 257 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 1300 प्रति क्विंटल, 1325 प्रति क्विंटल, 1410 प्रति क्विंटल, 1370 प्रति क्विंटल। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1410 प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, या किसका कथन है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला है किंग्स, दूसरा मार्शल, तीसरा रॉबर्टसन, चौथा जेबी से। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जेबी से। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं गाइस। प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जीन बैप्टिस्टे, गाइस ये जेबीसे का पूरा नाम है, जीन बैप्टिस्टे। इन्होंने अर्थशास्त्र के संबंध में ये मत प्रस्तुत किया था कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। इन्हें विशेष रूप से बाजार के नियम के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनॉल्ड किंग्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स का संस्थापक माना जाता है। ये मुक्त बाजार के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पहला है सुचित्रा सेन, दूसरा है राम मनोहर लोहिया, तीसरा है लाल कृष्ण आडवाणी, चौथा है सुचिता कृपलानी। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाल कृष्ण आडवाणी। गाइस इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के संस्थापक एवं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने वर्ष 2008 में माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी थी। कब? 2008 में। जो इनकी आत्मकथा थी, इनकी अन्य पुस्तकों में ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक एवं एज आई सी इट है। वर्ष 1999 में एनडीए की सरकार में इन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जयललिता, सुचिता कृपलानी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुचिता कृपलानी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सुचिता कृपलानी किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। वैसे ये कहाँ की थी? यूपी की थी मुख्यमंत्री। इन्होंने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष जीवत राम भगवान दास कृपलानी से विवाह किया था। और जीवत राम भगवान दास कृपलानी को आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता था। सुचिता कृपलानी भारत की प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये संविधान सभा की सदस्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगी नूडल्स जिन्हें हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया, सर्वप्रथम 1860 के दशक के आसपास कहाँ प्रचलित किया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है,
ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, स्विट्ज़रलैंड। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैगी नूडल्स, जिन्हें वर्ष 2015 में भारत सरकार ने गुणवत्ता के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण प्रतिबंधित कर दिया था, यह सर्वप्रथम 1860 के दशक में स्विट्ज़रलैंड में प्रस्तुत किया गया था। मैगी स्वीडिश कंपनी नेस्ले का एक उत्पाद है। इस कंपनी की स्थापना 1866 ईस्वी में हेनरी नेस्ले द्वारा किया गया था। नेस्ले कंपनी चॉकलेट, शिशु आहार जैसे कि सेरेलैक, आइसक्रीम आदि चीज़ों का उत्पाद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अन्य भाषाओं में गजनथंग, वादिया, आदि, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला बधाई हो, दूसरा फिर मिलेंगे, तीसरा धन्यवाद, चौथा तकलीफ़ के लिए माफ़ी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, धन्यवाद। गाइस इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारत की अन्य भाषाओं में गजनथंग, वादिया, आदि, जोहर जैसे शब्द शिष्टाचार से संबंधित हैं, जिनका अर्थ धन्यवाद, थैंक यू होता है। धन्यवाद का प्रयोग व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी 9 मई 2015 को प्रारंभ नहीं की गई? 4 ऑप्शन, अटल पेंशन योजना, जीवन सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रतिभाशाली खिलाड़ी को अगस्त 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सानिया मिर्ज़ा। तो गाइस इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1991 से 92 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत सरकार की युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2015 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा को दिया गया था और 2008 में ये पुरस्कार भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को दिया गया था। 2010 में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को दिया गया था और 2018 में विराट कोहली को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन, 1947 में, 1962 में, 1965 में, 1911 में। तो गाइस जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन सी, 1965 में। गाइस इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई 1965 में लड़ी गई। 1965 के युद्ध में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को हरा दिया था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच वर्ष 1947, 1965, 1971 एवं 1999 में युद्ध हुआ, जिसमें सभी युद्धों में पाकिस्तान को पराजय का सामना करना पड़ा। गाइस 1999 में जो युद्ध हुआ था वो कारगिल युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? 4 ऑप्शन, एक यूनानी शासक, एक वैदिक ऋषि, एक जैन भिक्षु, एक बौद्ध दार्शनिक। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एक बौद्ध दार्शनिक। गाइस इनके बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जो महायान शाखा के समर्थक थे। इन्हें शून्यवाद या माध्यमिक मत का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने प्रज्ञा परिमिता नामक पुस्तक की रचना की थी।
ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। इन्हें धातु ज्ञान की उत्तम समझ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? 4 ऑप्शन, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो गाइस जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अकबर। इनके बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक अनपढ़ शासक थे। बावजूद इसके अकबर ने अपनी कुशल नीतियों एवं दूरदृष्टि के कारण एक महान मुगल शासक हुआ। अकबर के समय 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर विजित हुआ। इसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जाजिया कर हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? 4 ऑप्शन, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव। तो आपका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन बी, नेपाल। इसके बारे में भी जान लेते हैं। नेपाल एक एशियाई देश है। नेपाल में नवीन संविधान लागू होने के बाद वहाँ की सरकार ने नेपाल के राष्ट्रगान को बदल दिया। नेपाल के राष्ट्रगान सयो थुंगा फूलका, जिसका अर्थ है हम सैकड़ों फूल हैं, के लेखक कौन है? व्याकुल माइला। नेपाल ने अब स्वयं को हिंदू राष्ट्र के स्थान पर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग-ए-आज़ादी पार्क का नाम दिया गया, कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन, अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मेरठ। इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग-ए-आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यह भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से जुड़ा हुआ है। मेरठ में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1947 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था। विक्टोरिया पार्क स्थित जेल में कैद 85 कैदियों को 10 मई 1857 ईस्वी को तीसरी अश्व सेना के सिपाहियों ने आज़ाद करा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? 4 ऑप्शन, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर, गिलासों को शीतल जल में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जोरों से पीट कर। तो गाइस आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। गाइस इसके बारे में भी जान लेते हैं कि 2 कांच के गिलास एक दूसरे से अगर चिपक जाते हैं, जिसे बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर अलग किया जाता है, क्योंकि 2 गिलासों के बीच में वायु भर जाती है। तो गाइस ये थे आज के प्रैक्टिस सेट 2 के 25 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।